पुराने समय में चलने वाला एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस पुष्पक विमान जिसे रावण ने स्वयं कुबेर से छीन लिया था, आखिर कितना शक्तिशाली था और उसमें कौन कौन सी शक्तियां विराजित थी। चलिए आज के इस खास वीडियो में हम यही जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि द भक्ति में ही असली शक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, हमने रामायण में रावण के पुष्पक विमान के बारे में बहुत सी कथाएं सुनी हैं और आपने भी सुनी होंगी, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण का पुष्पक विमान आज की आधुनिक तकनीकों वाले विमान की तरह था। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कई गुना आगे था। दोस्तों, रामायण में रावण ने माता सीता का अपहरण करके अपने पुष्पक विमान के जरिए उन्हें वन से लेकर अपने लंका लेकर गया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम में माता सीता का हरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ान भरकर गया था। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार होकर रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वह माता सीता को बचा न सका। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमानों की ही तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौट आए थे। रामायण में जिस तरह के पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि आज के हवाई जहाज की तरह ही दिखता था, लेकिन तकनीक के मामले में वह बहुत ही ज्यादा एडवांस था। दोस्तों, पुष्पक विमान की तरह ही रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया। ब्रह्मा ने ये खास पुष्पक विमान कुबेर को भेंट में दिया। तब उनकी ताकत के बल पर रावण ने इस विमान को कुबेर से छीन लिया। उसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका प्रयोग करने लगा था। दोस्तों, कहा जाता है कि पुष्पक विमान बहुत ही खतरनाक था और यह अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी कि दोस्तों सोचने भर से ही वह इच्छित जगह पर पहुंच जाता था। ये सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने के योग्य था। इस विमान में सोने के खंभे लगे हुए थे और इसी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। इसमें कई केबिन भी बने हुए थे। विमान में नीलम से बना हुआ एक सिंहासन भी मौजूद था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय करने के बाद भगवान राम ने इस विमान पर पूजन किया और इसे दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। पुष्पक विमान को लेकर दूसरी कथाएं भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में अत्यंत तकनीक वाले विमानों के बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में इसका उल्लेख भी मिलता है। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये खास जानकारी प्रस्तुत वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें ताकि द भक्ति ही ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।